इंटरनेशनल फाइनेंस के तहत हम लोगों ने पिछले दिन देखा था फॉरेक्स मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करता है, यानी प्रभावित करता है या उसको डिटरमाइन करता है। तो अगर हम गौर से सोचें तो किसी भी एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस ऑफ अनस्पेसिफाइड करेंसी अगेंस्ट अदर फॉरेन करेंसी। जब हम होम कंट्री के करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी के एक यूनिट के लिए कितना हम होम करेंसी कंट्रीज का करेंसी पे करेंगे, यही चीज़ बतलाता है एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट को प्रभावित करने वाले फोर्स किसी भी चीज़ का आप गौर करें तो डिमांड और सप्लाई पोजीशन जो है, जिसको मार्केट फोर्स कहा जाता है किसी भी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट के डिमांड में भी यही बात है कि डिमांड और सप्लाई, लेबर ले ले, इनपुट ले ले, कोई भी आइटम का जो प्राइस है उसके पीछे मार्केट फोर्स के रूप में क्या काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। अगर किसी करेंसी का डिमांड ज़्यादा हो जाता है और उसके तुलना में डिस्प्रोपोर्शनेटली विथ लो सप्लाई पोजीशन, यानी ग्रेटर डिमांड ऑफ अ फॉरेन करेंसी डिस्प्रोपोर्शनेटली विथ लो सप्लाई पोजीशन कॉज टू इंक्रीज इट्स एक्सचेंज रेट और प्राइस। अब आप गौर करें, किसी भी कारण से अगर डॉलर का सप्लाई इंडिया में बढ़ जाता है किसी भी कारण से, तो क्या हाल होगा, डॉलर का सप्लाई बढ़ गया और अगर इंडियंस का डिमांड डॉलर के प्रति कम रहा और सप्लाई ज़्यादा रहा तो डॉलर का प्राइस कमज़ोर होगा और रुपी स्ट्रांग होगा किसी भी कारण से। अगर डॉलर का सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है किसी भी कारण से, हम बाद में चर्चा करेंगे कारण क्या है, उसी चीज़ को जानेंगे, तो क्या हाल होगा, रुपया कमज़ोर होगा और डॉलर मजबूत होगा। यही डिमांड एंड सप्लाई फोर्स मेनली काम करता है मार्केट फोर्स के रूप में किसी भी चीज़ के प्राइस डिटर्मिनेशन में। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो होम कंट्रीज का जो अदर जो माइक्रो लेवल का फैक्टर्स है उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है किसी कंट्री के विद इन द कंट्री किसी फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट को डिटर्मिनेशन करने में। तो एक्सचेंज रेट का को प्रभावित करने वाले गौर से सोचें तो पहला फैक्टर आपको देखें तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के रूप में आप इसको व्यक्त कर सकते हो। अगर किसी फर्म का, इसको दूसरा पॉइंट हम पहले लिख लें, इन्फ्लेशन रेट, दूसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। थर्ड पॉइंट में आप गौर करें तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज। फोर्थ पॉइंट करें तो इंटरवेंशन ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी। फिफ्थ पॉइंट पे गौर करें तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के रूप में आप कह सकते हो, मार्केट एक्सपेक्टेशंस। सिक्स्थ पॉइंट में देखें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। एंड सेवेंथ पॉइंट में जो मार्केट प्लेयर के रूप में ब्रोकर काम करता है फॉरेक्स मार्केट में, एंड आई मीन स्पेकुलेटर कहें इसको, स्पेकुलेटर एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इनकी भी भूमिका होती है। तो सबसे पहला हम लोग देखें
तो इंटरेस्ट रेट में अगर फर्क है, मान लीजिए डॉलर या किसी भी फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट के बारे में इंडियन करेंसी के तुलना में देखें, कंपैरिजन करें, अगर वो बढ़ता है, फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है, एक्सचेंज प्राइस, और या घट रहा है, तो उसके पीछे दोनों कंट्री में जो प्रिवेल्ड इंटरेस्ट रेट है उसकी भूमिका अहम होती है। अगर अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है, वहीं इंडिया में इंटरेस्ट रेट हायर है कंपैरेटिवली, तो जहां इन्वेस्टर्स का सोच होता है अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, रिस्क को ध्यान में रखते हुए, तो स्वाभाविक है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ देखेगा, चूंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ रिटर्न ज़्यादा है। नेचुरली क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहेगा, इंडियन सिक्योरिटीज़ में करना चाहेगा, है ना। तो जहाँ रेट ऑफ रिटर्न इंडिया का बढ़ेगा और फॉरेन करेंसीज का आगमन शुरू हो जाएगा, स्विच करेगा, अमेरिका या विदेशों में जो पैसा लगाया है उसको स्विच कर देगा, स्विच ऑफ करके कहाँ आ जाएगा, स्विच ओवर करके इंडिया में। तो नेचुरली आप इंडिया में रुपया में इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, तो आप रुपए का डिमांड करोगे डॉलर पे करके। तो रुपए का सप्लाई डिमांड के तुलना में अगर कम है और डॉलर का सप्लाई ज़्यादा है, तो नेचुरली डॉलर वीक होगा और इंडियन रुपीज़ करेंसी जो है वह स्ट्रांग होगा। तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी कंट्री के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में। दूसरा है इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। इन्फ्लेशन रेट प्राइस लेवल को कहा जाता है चेंज को। तो वो महंगाई दर जो है, अगर जिस कंट्री का महंगाई दर ज़्यादा होता है उसका करेंसी कमज़ोर हो जाता है, ये सिंपल फंडा है। अगर फॉरेन करेंसी के तुलना में इंडियन जो इन्फ्लेशन रेट है अगर ज़्यादा है, तो नेचुरली इंडिया का रुपीस कमज़ोर होगा और उस फॉरेन करेंसी का स्ट्रांग होगा, यानी हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा इंडियन करेंसी डॉलर को हासिल करने के लिए। तो इन्फ्लेशन रेट कैसे प्रभावित करता है, किसी भी कंट्री के इन्फ्लेशन रेट हाई होने का मतलब ही होता है परचेजिंग पावर घट जाना। आपके रुपए का परचेजिंग पावर घट गया इसलिए कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। तो आपको ज़्यादा पे करके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेने में के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो आप गौर करें तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो आपका जो रिसोर्सेज है वो महंगा होगा, यानी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, चाहे वह लेबर इनपुट रूप में हो, मटेरियल इनपुट रूप में, सारा कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा। तो इंडियन जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्टिंग जाएगा। खास करके हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट का, जो एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। तो उस प्रोडक्ट जब महंगा हो जाएगा तो उसका सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा। तो हो सकता है कि ग्लोबल प्राइस से वो के लिए कम्पिटेंट ना हो, नतीजा आपका एक्सपोर्ट घटेगा, डिमांड घट जाएगा, विदेशी डिमांड, आपका प्रोडक्ट का सप्लाई जो विदेश कर रहे थे एक्सपोर्ट वो कम हो जाएगा। जब ही एक्सपोर्ट कम होगा तो विदेश वाले प्रोडक्ट आप यूज करना चाहोगे तो इंपोर्ट बढ़ाओगे, इंपोर्ट बढ़ाओगे तो रुपया दे करके डॉलर खरीदना होगा, तो आप डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, आपके रुपया तो ऐसे ही कमजोर पड़ चुका है इन्फ्लेशन रेट की वजह से। नेचुरली एक्सचेंज रेट डॉलर का बढ़ जाएगा और आपके होम कंट्री का करेंसी का एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। उसी प्रकार से चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारें बदलती रहती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहता है। तो इस सिचुएशन में भी चूंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना इकोनॉमिक्स व्यूज या सोच अलग होता है, तो उसके वजह से गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो सोच है डिफरेंट बिजनेस सेक्टर से संबंधित, मॉनेटरी पॉलिसी सब चेंज करता रहता है। तो अभी आप गौर करो तो ये कोविड-19 के से ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट आत्मनिर्भर का नारा दी है और 20 लाख करोड़ रुपीस जो है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो ये एमएसएमई को, जो इंडियन जो घरेलू उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसको बूस्टअप करने पर खर्च कर रही है या फाइनेंस कर रही है। इसको बढ़ावा देने का मतलब है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले वाले से नहीं रही, चेंज आया। तो आप मार्केट देखो डाउन हो गया, क्योंकि अदर जो इंडस्ट्रीज है फॉरेन या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, उसके लिए अभी कोई पैकेज नहीं सुझाया गया है। नतीजा जो है इसका असर आप देख सकते हो कि
आपके प्रोडक्ट जब तक कॉम्पिटेंट होंगे मार्केट में, तब तक इन्वेस्टमेंट जो एक्सपोर्ट है उसके जरिए फॉरेन करेंसी आना कम होगा, वो समय लगेगा उसमें। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने से क्या होता है, आप एफडीआई को महत्व दे रहे हो, यानी विदेशों के लिए बाजार खोल रहे हो। जैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट कर दिया, अदर सेक्टर में भी विदेशी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कर रहे हो, रूल्स को लिबरल बना रहे हो, लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपना रहे हो, तो क्या होगा, विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा। विदेशी इन्वेस्टमेंट जब ही आएगा तो फॉरेन करेंसी आएगा और रुपये का डिमांड करेगा, रुपये का डिमांड करेगा, रुपया का स्ट्रांग होना स्वाभाविक है। अगर इंडिया अगर दूसरे विदेश में जाके कर दी है तो जस्ट इसके विपरीत क्या हाल होगा, वह फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ेगा और रुपया कमज़ोर होगा और फॉरेन करेंसी स्ट्रांग होगा। ये होता है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी के जरिए। दूसरा, इंटरवेंशन ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी। कभी कभी जो लोकल प्रॉब्लम्स है, जब मार्केट में होम कंट्री का करेंसी कमज़ोर पड़ने लगता है तो डायरेक्ट इंटरवेंशन मॉनेटरी अथॉरिटी लाइक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो डायरेक्ट खुद से उस फॉरेन करेंसी का परचेजिंग सेलिंग स्टार्ट कर देता है। तो फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ जाता है उसके सेल करने से, तो उससे रुपये से जो हम डिमांड कर रहे थे तो सप्लाई जब ये अधिक होगा तो उसका प्राइस डाउन होगा और स्ट्रांग होगा रुपीज। अगर इसके विपरीत अगर उल्टा है तो कभी खरीदना, यानी मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा फॉरेन करेंसीज का बाइंग और सेलिंग डायरेक्ट इंटरवेंशन के जरिए वो प्राइस को स्टेबलाइज करने का कोशिश करता है, एक्सचेंज रेट को, तो उसके वजह से भी प्रभावित होता है एक्सचेंज रेट। तो हम कह सकते हैं कि इंटरवेंशन ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी। नेक्स्ट देखें तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस। मार्केट एक्सपेक्टेशंस जो, जैसे अभी आप नेचुरल कैलामिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो न्यूज़ में सुनते होंगे बराबर कि चाइना का 200 कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने को उत्सुक है। ये एक्सपेक्टेशन क्या दर्शा रहा है कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और डिमांड बढ़ेगा। नतीजा जो है, ब्रोकर्स लोग उस फॉरेन इंडियन करेंसीज को होल्ड करना चाहेंगे और चूंकि फॉरेन करेंसी आकर के क्या होगा, वो इन्वेस्ट रुपये में करेगा, तो फॉरेन करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं ब्रोकर स्पेकुलेटर, वो क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी को बेचेंगे, इंडियन करेंसी हासिल करेंगे। नतीजा क्या होगा कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, नतीजा उसका डिमांड घटेगा, डिमांड घटे के कारण एक्सचेंज रेट कम होगा उसका, फॉरेन करेंसी का, इंडियन का स्ट्रांग होगा। उसी प्रकार से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात है, यही बात यहाँ भी लागू होता है कि अगर इंडिया में विदेशी इन्वेस्टमेंट आता है तो एक्सचेंज रेट बढ़ना स्वाभाविक है। और लास्टली जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, सट्टेबाज, वो प्रॉफिट रिप करने के लिए मार्केट का सेंटिमेंट्स को ऑब्जर्व करके जिस करेंसी में संभावना उन्हें अधिक दिखता उसका परचेजिंग स्टार्ट करते हैं लोअर प्राइस पर। मालूम है उनको कि आगे इसका बढ़ने वाला है डिमांड, तो उस करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं, और जब उसका डिमांड जिस वक्त आएगा, प्राइस बढ़ेगा, वो बेचते हैं। तो उनके इस एटीट्यूड के वजह से वो डीस्टेबलाइज करने का प्रयास होता है, एक डीस्टेबलाइजेशन होता है एक्सचेंज रेट में, यानी एक्सचेंज रेट को वो भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट। ओके, थैंक यू।